नमस्कार दोस्तों। मेरे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि समुद्र की गहराइयों में प्रकाश डालने के बारे में। हालांकि समुद्र की गहराई में प्रकाश नहीं होता क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी काफ़ी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, पर फिर भी इसके कुछ रहस्यों से आज हम पर्दा उठा सकते हैं। और इस वीडियो को आप क्यों देखें, उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं समुद्र का जन्म कब हुआ? कौन सा ऐसा समुद्र है जो सबसे ज़्यादा गहरा है और कौन सा ऐसा है जो सबसे कम गहरा है? कितने समुद्र हैं? समुद्र की गहराई आमतौर पे कितनी होती है? हम क्या उस गहराई के अंत तक पहुंच सकते हैं? अगर हम टाइटैनिक शिप की बात करें तो टाइटैनिक शिप कितनी गहराई में जाकर डूबा था? और एक मज़ेदार सवाल, गहराई नापते कैसे हैं? क्या कोई इंची टेप लेकर नीचे जाता है? और कितनी गहराई इस प्रकार की होती है कि वहां जाकर मनुष्य के फेफड़े फट जाते हैं? उसको सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है कि फेफड़े प्रेशर की वजह से एकदम फट जाते हैं और आदमी मर जाता है। इन सब सवालों का जवाब देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपको इस वीडियो को समझना है, सुनना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जन्म लगभग 50 से 100 करोड़ सालों के बीच में हुआ था। आज से 50 से 100 करोड़ सालों के बीच में। और 71% जो हमारी पृथ्वी है ये पानी से ही ढकी है। और जबकि इस पूरे पानी का लगभग 96.5% समुद्र, सागर, महासागर, नदियों इत्यादि में है। काफ़ी रिसर्च की गई महासागर के ऊपर, पर अभी भी केवल इस रिसर्च को 10 से 15% रिसर्च ही माना जा सकता है। यानी कि इतने साल गहराई में जाकर इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद महासागरों की जो रिसर्च है वो केवल 10 से 15% ही हो पाई है। इसका मतलब अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी है। और कई जगहों पर तो गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ना तो हमारे डाइवर्स जा सकते हैं, ना वहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को भेजा जा सकता है। और देखा जाए तो सागर महासागर की ये जो दुनिया है बहुत ही रहस्यमयी है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, लिमिटेशंस हैं कि हम उसकी गहराई में, पूरी गहराई में जा नहीं सकते हैं। हमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हम बात करें किस इक्विपमेंट की मदद से जितने अब तक हमने रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं या हमें पता चला है इसके बारे में, तो उसको बोलते हैं डेप्थ फाइंडर या इको साउंडर इक्विपमेंट, जिसको शिप में लगाया जाता है और उससे इको साउंड पैदा होती है। उससे हमें डेप्थ को नापने का पता चलता है, नापने में आसानी मिलती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में 5 बड़े महासागर हैं और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जिसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशियन है और सदर्न ओशियन के बाद सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक है। आर्कटिक जो है सबसे छोटा भी है, सबसे ठंडा भी है और इसका जो आकार है वो रशिया कंट्री के बराबर का है। और ये कम सॉल्टी है, बाकियों के मुकाबले में यहाँ कम नमक का पानी मिलता है। अगर हम बात करें डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन की, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जिसको माना जाता है कि ये महासागर की सबसे गहरी जगह होगी, तो इसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप पॉइंट। चैलेंजर डीप पॉइंट जो कि लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पे है। ये सड़क के ऊपर जब हम चलते हैं तो हम किलोमीटर में नापते हैं, पर जब पानी के अंदर होते हैं तो इसको मीटर्स ऑफ फीट में नापा जाता है। तो इसकी जो डेप्थ है वो है लगभग 11,034 मीटर, यानी कि अगर फीट में बात करें तो 36,201। कुल मिला के 7 माइल्स होता है जो कि किलोमीटर्स में 11 बनते हैं। और ये जो जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच। तो मैंने आपको बताया कि जो डीपेस्ट पार्ट है ओशियन का उसको चैलेंजर डीप पॉइंट कहते हैं, जो कि मैरियाना ट्रेंच में है। यहाँ अगर आदमी पहुँचे तो पहुँचते के साथ उसके लंग्स, फेफड़े फट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर 26 गुना ज़्यादा होता है, 26 टाइम्स मोर। और ये इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ पर संसार के सारे कॉन्टिनेंट्स समा सकते हैं, दफन हो सकते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सुविधा हो कि उसको एज इट इज़ उठा के हम समुद्र की तली पे रख दें इस जगह पर,
तब भी 2 किलोमीटर और ऊंचाई बच जाएगी, यानी कि वो छोटा पड़ जाएगा माउंट एवरेस्ट। इतनी गहराई है यहाँ पर। और अब तक जो डीपेस्ट फ्री डाइव ह्यूमन बींग्स ने की है वो केवल 831 फीट है। आपको पता होगा कि डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर जो लोग होते हैं, वो अपने नए नए डाइविंग कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, पर अब तक हम केवल 831 फीट तक जा पाए हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन की, तो वो मैक्सिमम 2400 फीट तक जा सकती है, यानी कि लगभग 7 किलोमीटर तक। और जबकि गहराई मैक्सिमम अभी तक जो मानी गई है वो 11 किलोमीटर मानी गई है। इससे अगर और नीचे हम जाने की बात करें तो उसके बाद सबमरीन जा ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हम टाइटेनिक की बात करें तो भी 12,500 फीट की डेप्थ पर पड़ा हुआ है, उसका जो मलबा पड़ा हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उसमें से 90% जीव हमारे सागर और महासागरों में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने जितनी अब तक रिसर्च की है सागर और महासागर के बारे में, वो इतनी कम है कि हमें चंद्रमा की जानकारी ज़्यादा मिल चुकी है। यानी कि चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों मील दूर है, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते हैं बजाय उन सागर महासागरों के जो कि हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी।